नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस से सुकोई Su-35 फाइटर जेट खरीदेगा ईरान। जी हां दोस्तों, आधिकारिक IRNA ने संयुक्त राष्ट्र में देश के मिशन के हवाले से कहा, मॉस्को ईरान को लड़ाकू जेट देने के लिए तैयार है। सुकोई Su-35 लड़ाकू जेट को तकनीकी रूप से ईरानी विमान विशेषज्ञों द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसलिए ईरान ने उन विमानों को खरीदने के अनुबंध को अंतिम रूप दे दिया है। दोस्तों, हालांकि रूस की ओर से सौदे की तत्काल कोई पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 2233 के तहत ईरान पर पारंपरिक हथियार खरीदने पर प्रतिबंध अक्टूबर 2020 में समाप्त होने के बाद रूस ने घोषणा की है कि वह उन्हें बेचने के लिए तैयार है। आधिकारिक IRNA समाचार एजेंसी द्वारा शुक्रवार देर रात दिए गए बयान में कहा गया है कि सुकोई 35 लड़ाकू विमान तकनीकी रूप से ईरान के लिए स्वीकार्य थे। तेहरान ने पिछले एक साल में सेना सहित विभिन्न क्षेत्रों में मॉस्को के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं। कीव ने तेहरान पर पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से नागरिक लक्ष्यों पर हमले में इस्तेमाल किए गए शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन के साथ मॉस्को की आपूर्ति करने का आरोप लगाया। एक आरोप ईरान ने इनकार किया, अल अरबिया न्यूज़ ने रिपोर्ट किया। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिसंबर में पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी चेतावनी के साथ ईरान और रूस के बीच बढ़ते सैन्य सहयोगों पर चिंता व्यक्त की। रूस ईरान और अपने लड़ाकू जेट बेचने की संभावना रखता है। वर्ष की शुरुआत में रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने वायु रक्षा प्रणालियों, मिसाइल प्रणालियों और हेलीकॉप्टर सहित अन्य सैन्य हार्डवेयर के साथ साथ रूस के सबसे उन्नत जेट विमानों में से चॉइस के लिए आदेश दिया था। ईरान के पास वर्तमान में ज़्यादातर रूसी मिग और सुकोई लड़ाकू जेट है जो सोवियत काल के हैं। साथ ही JF-17 सहित कुछ चीनी विमान भी हैं। 1979 इस्लामिक क्रांति से पहले कुछ अमेरिकी F-4 और F-5 फाइटर जेट भी इस बेड़े का हिस्सा हैं। दोस्तों, तत्कालिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत ईरान परमाणु समझौते से एक तरफा वापसी के साल बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2019 में ईरान पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करना शुरू किया। 2015 के सौदे को औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्य योजना या JCPOA के रूप में जाना जाता है, जिसने ईरान को अपने संदिग्ध परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने के बदले में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से राहत दी है। दोस्तों, ईरान अगर रशिया से नहीं खरीदता है तो वो उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है कि वो किससे फाइटर जेट खरीदे, क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं और भारत भी उनको खरीद देना चाहे या बेचना चाहे तो इस तरह के फाइटर जेट वो नहीं बेच सकता। इसलिए दोस्तों, ईरान और उसके पास और कोई रास्ता नहीं है और रशिया के पास भी दोस्तों वो प्रतिबंध लगा रखे हैं, दूसरों को बेच नहीं सकता या दूसरे देश उससे खरीद नहीं सकते। तो दोनों की दोस्ती ठीक है। रूस की वायुसेना की शान कहे जाने वाले सुकोई 35 फाइटर जेट को यूक्रेन की जंग में कई झटके लगे। वहीं इंडोनेशिया और मिस्र ने इस विमान की खरीद को भी रद्द कर दिया। यही नहीं, यूक्रेन की जंग में रूस को कई सुकोई 35 फाइटर जेट भी गंवाना पड़े। दोस्तों, यूक्रेन की जंग को शुरू हुए अब तक 6 से लगाकर 1 साल ज़्यादा हो गए हैं और रूस को खार्किव इलाके में बड़े झटके का सामना करना पड़ा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि उन्होंने करीब 2000 किलोमीटर इलाके को रूसी कब्जे से मुक्त करा लिया है। यूक्रेन को मिली इस बढ़त के बीच पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञ रूस के हवाई ताकत पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं। उनके निशाने पर सबसे ज़्यादा रूस का सुकोई 35 फाइटर जेट है, जिसे इस युद्ध के शुरू होने से पहले तक मॉस्को चौथी पीढ़ी का सबसे अजय फाइटर जेट बताता था। यही नहीं, रूस ने इस फाइटर जेट को भारत को भी ऑफर किया था। बताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहा ईरान इस रूसी फाइटर जेट को लेकर इच्छुक है। पश्चिमी विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन इस साल भर 6 महीने की जंग में रूस के फाइटर जेट को कई झटके लगे हैं। रूस ने 3 खरीदार देशों ने सुकोई 35 फाइटर जेट के ऑर्डर को इस आधार पर रद्द कर दिया है कि उनमें कई कमियां हैं। यही नहीं, यूक्रेन की जंग में रूस ने कथित रूप से Su-35 की 2 स्क्वाड्रन को गंवा दिया। दोस्तों, रूसी वायुसेना की शान कहे जाने वाले फाइटर जेट अब पुतिन के बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। रूस का यह विमान सुकोई 27 के 2 वेरिएंट से मिलकर बनाया गया है। कलाबाजियां करने में माहिर रूसी विमान के एयरफ्रेम को रूस की रक्षा कंपनियां सुकोई ने शीत युद्ध के समय बनाया था। रूस ने सुकोई 27 का निर्माण अमेरिका के चौथी पीढ़ी के विमान F-15 ईगल और F-14 टॉम कैट को चक्कर देने के लिए किया था। यह उस समय का रूस का बेहद ताकतवर फाइटर जेट माना जाता है। वर्तमान सुकोई 35 फाइटर जेट का नाम सवाल 1980 के दशक तक आया। हालांकि वर्तमान सुकोई Su-35 फाइटर जेट पूरी तरह से अलग फाइटर जेट है। इसकी क्षमता और ताकत पहले से ही काफ़ी अलग है। सुकोई 35 बनाने वाली कंपनी USC का कहना है कि यह विमान हवाई कलाबाजियां करने में माहिर है। इसमें अत्याधुनिक उपकरण, हाई सुपरसोनिक स्पीड और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता है। उसने कहा है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और रेडार की पकड़ में बहुत कम आना और दुश्मन की मिसाइलों से बच निकलने की ताकत के कारण यह जंग के लिहाज से बहुत ही कारगर प्लेन है। रूस ने भले ही यह दावा किया हो, लेकिन यूक्रेन के युद्ध में इस विमान की पोल खुल गई।
पश्चिमी विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी विमान जहां अत्याधुनिक ऐसा रेडार का इस्तेमाल करते हैं, वहीं सुकोई Su-35 ई पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर रेडार लगाता है, जिससे वह दुश्मन की पकड़ में आसानी से आ जाता है। यूक्रेन की जंग में रूस ने कम से कम 2 सुकोई 35 फाइटर जेट को मार गिराने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 24 Su-35 फाइटर जेट मार गिराए हैं। दोस्तों, रूस का एक फाइटर जेट $8.5 करोड़ का है। रूस ने भारतीय वायुसेना को 114 मल्टीरोड जेट्स की डील के लिए अपने 2 फाइटर जेट का कथित रूप से ऑफर दिया है। इनमें से Su-35 दूसरा MiG-35 है। यह पूरी डील 1.3 ट्रिलियन की है। इसमें पहले इंडोनेशिया और मिस्र के रूस के इस फाइटर जेट के ऑर्डर को रद्द कर दिया था और रूस के इस हथियार उद्योग के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि भारत ने अभी ताज़ा निविदा के लिए सुकोई 35 जेट के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है। पर दोस्तों, मैं आपको कहता हूं कि भारत Su-35 हो या MiG-35 हो, ऐसे किसी विमान को नहीं खरीदेगा, क्योंकि दोस्तों भारत के पास Su-30 MKI विमान पहले से है। और दोस्तों, Su-35 और Su-30 MKI में एक बड़ा अंतर नहीं है, केवल इंजन को छोड़ दें तो ये समान है। और दोस्तों, Su-35 से Su-30 MKI ज़्यादा खतरनाक विमान है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, उसमें पैसिव रेडार इस्तेमाल होता है और इसमें इसको अपग्रेड कर दिया है भारत की HAL ने, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ऐसा रेडार इस्तेमाल हो रहा है। और दोस्तों, इसके सूट, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, सभी चीज़ को बदला जा चुका है और इसको पूरी तरह से पश्चिमी विमानों या तेजस से भी ज़्यादा अच्छा लड़ाकू विमान बनाया जा चुका है। दोस्तों, Su-35 में एक डिजिटल कॉम्प्लेक्स है जो सस्ते अनगाइडेड बमों का इस्तेमाल करके काफ़ी सटीक हमला कर सकता है। Su-35 सिंगल सीट ट्विन इंजन सुकोई 27 फाइटर का वेरिएंट है। यह कई एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। Su-35 4++ पीढ़ी का विमान है जो 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू तकनीक का उपयोग करता है। Su-35 लड़ाकू विमान सुपरसोनिक स्पीड से लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है। यह एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से भी लैस है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस प्रकार के विमान को रशिया को दोस्तों इनमें चेंज करना चाहिए और अपग्रेड भी करना चाहिए। दोस्तों, रशिया ने समय के साथ रूसी विमानों को सोवियत काल की टेक्नोलॉजी से बदला नहीं है, उनको अपग्रेड नहीं किया है। दोस्तों, इस युद्ध में हमारे को देखने को मिला, रशिया यूक्रेन युद्ध में, कि उनकी टेक्नोलॉजी रशियन हथियार की बहुत पुरानी हो चुकी है। इसलिए भारत ने भी अभी S-400 के अलावा कोई हथियार रशिया से नहीं खरीदा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या हमारे को Su-35 फाइटर जेट भारत के लिए खरीदना चाहिए या नहीं? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।